भेरपेट नहीं दिया जा रहा अस्पताल में बने आइसोलेशन वार्ड में आइसोलेट कोविड मरीजों को भोजन। समय से नहीं दिया जा रहा आइसोलेट कोविड मरीजों को भोजन नाश्ता। सेना से रिटायर्ड डुमरियादगंज में तैनात पुलिस कांस्टेबल ने आइसोलेशन संचालक पर लगाया भरपेट भोजन न देने का आरोप। कोविड मरीजों पर होने वाली लाखों का खर्च का किया जा रहा बंदरबाट, मरीजों को नहीं दिया जा रहा ध्यान। समय से भोजन नाश्ता व भरपेट भोजन न मिलने से बिगड़ सकती है कोविड-19 मरीजों की हालात। कांस्टेबल ने कोविड हेल्पलाइन पर कर चुके शिकायत बावजूद नहीं सुधरी आइसोलेशन वार्ड हालात। रिपोर्टर कमलेश कुमार। टाइम से खाना मिलता है, रात में 10 बजे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांस्टेबल और बिहारी सिंह, रिटायर्ड नायक सेना से। अच्छा, आप सेना के जो है सिपाही हैं? सेना से रिटायर्ड हूँ मैं, इस समय यूपी पुलिस में कांस्टेबल हूँ, डुमरियागंज थाने में पोस्टेड हूँ मैं। ठीक जी। क्या समस्या है? समस्या यहाँ पे है कि पारसों से इन्होंने प्लेट की जो फुल साइज थी, जो पर्याप्त मात्रा में जिसमें खाना आता था, प्लेट की साइज तक छोटी हो गई। पर्याप्त मात्रा में यहाँ के बंदों के लिए खाना तक नहीं है, उनका पेट नहीं भरता एक प्लेट में। मतलब जनता से क्या अपील है, सरकार से क्या अपील? नहीं, यहाँ की जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उनसे होना चाहिए, कम से कम जो बंदे यहाँ पे हैं मरने के लिए तो आए नहीं हैं, वो अपना कम से कम पेट तो भरे, उनका टाइमिंग से खाना तो मिले। इनका टाइमिंग है सुबह हम 9:30 बजे इनका जो नाश्ता देते हैं, इसके बाद 1:30 से 2 से ऊपर अब हो जाता है टाइम, 2 के लगभग खाना मिलता है। रात में 10 के बाद ही खाना मिलता है। मैंने कल मैनेजमेंट जो करता है यहाँ उनसे बात किया। आप डीएम सर से बात किए? जी सर। डीएम से बात किए? नहीं, डीएम सर से नहीं बात किया, हमने लखनऊ में बात किया था। एक नंबर मुझे मिला था, बोले कि ये क्या ज्वाइंट अधिकारी कौन से हैं, तो बोले कि भैया अभी मैं बात करके बताता हूँ। आपके इस अस्पताल का प्रभारी कौन है? अस्पताल के प्रभारी कौन है, एक है, बता रहा हूँ आपको। प्रभारी नहीं जानता हूँ, लेकिन जो यहाँ मैनेजमेंट करता है, एडम बंदोबस्त देखने वाले हैं, एक त्रिपाठी जी हैं। परेशानी क्या है आप? महेंद्र मणि त्रिपाठी नाम है उनका। ठीक, परेशानी क्या है? परेशानी है सर, हमारा छोड़िए, और बंदों को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता यहाँ पे, और टाइमिंग से कोई खाना नहीं है। चाय तक, अभी शाम को चाय इशू किया, आधे बंदों को चाय तक नहीं मिली, जो काढ़ा मिलता है आधे बंदों को काढ़ा तक नहीं मिला है। सिद्धार्थनगर जिले के यूसुफपुर चौराहे के पास खेत में खाद डाल रहे करीब 20 वर्षीय युवक पर हाई वोल्टेज का तार टूट गया, जिससे वह पूरे तरीके से झुलस गया और मौके पर मौत हो गई। मृतक युवक अतिक कुर्राहन रेहरवा गांव का निवासी था। अपने रिश्तेदार युवक के साथ अपने धान के खेत में खाद डालने गया था, तभी हाई वोल्टेज सप्लाई तार टूट कर गिर गया, खेत के ऊपर से गया और मृतक युवक के ऊपर से ही गिरा, जिससे मौके पर मौत हो गई। नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? कलावती रेहरवा। हाँ, ये बताइए कलावती जी, आपके यहाँ एक घटना हुई है बिजली विभाग की लापरवाही से, क्या है पूरा मामला? लापरवाही है, 2 साल से हम लोग इसको जो FIR देते हैं, ये सुनते नहीं है। गेहूं भी जर जाता है, और यहाँ जो खेत में कोई देखने आता है, वो खम्मा तार पहले ही से गिरा था, और उसको हम लोग ये कहते हैं, ये लोग सुनते नहीं हैं। और उसके बाद वो लड़का खाद बोने आया, और उसी में जो उसका रिश्तेदार है वो भी जरने लगा, उसको खींचने लगा, वो भी पकड़ लिया। उसके बाद सब लोग चिल्लाने लगे, फिर भी उसके बाद जो है उनको बिजली विभाग को फ़ोन किया, वो बोलता हम नहीं आएंगे, वो जो है खम्भे पे चढ़े था, उसी से वो मरे था। उनका कहा था, वो बिजली विभाग वाले बोले थे। किसको कह रहे हैं? वो जो फोन यहाँ से हुए हैं प्रधान ने किए थे, तो बोले हैं वो जो खम्भे पे चढ़ा है, और यहाँ नीचे से वो गिरा हुआ है, वो तार से वो भी जरा है। मामला हुआ है लाइट की चपेट आने से की मौत हो गई है, क्या है पूरा मामला? ये मामला जो है पहले से भी यहाँ जो 11,000 वोल्टेज है, हम लोग पहले भी शिकायत कर चुके हैं बिजली विभाग से, लेकिन सुनते नहीं लोग। इसके पहले भी हर सीजन में गेहूँ या धान की से फसल उगती है, तब भी फसल जल जाती है हमेशा, 2 बीघा 4 बीघा हमेशा नुकसान होता है। इनसे बार अवगत कराया जाता है, लेकिन ये लोग अपनी वाली करते हैं कि सुनते नहीं। आज इसी के देर है कि आज 20 वर्ष का लड़का जो है ये मरा है। देखिए, उसमें 11,000 की लाइन उनके खेत के ऊपर से गुजर रही थी, और वहीं कहीं एक यूकेलिप्टस का पेड़ था, जो कि हवा चलने की वजह से बार बार आके तार में टच कर रहा था। उसकी वजह से स्पार्किंग हुई और तार टूट के गिरा, और उसके नीचे कार्य कर रहे वो आदमी के ऊपर ही गिर गया, जिससे उनकी दुर्घटना में मौत हो गई थी। सर, परिवार वाले बिजली विभाग के ऊपर आरोप लगा रहे थे, वो कई बार फ़ोन करा गया कि सर यहाँ तारे जल गए हैं, लेकिन नहीं सर, ये है कि बिजली विभाग जब कोई घटना हो तभी जाता है। जर्जर तार का कंप्लेन नहीं था, जैसा कि प्रधान जी से भी हमारी बात हुई, वहाँ के तार को हटाने के लिए क्योंकि हमारे खेत से हटा लीजिए, लेकिन शिफ्टिंग के केस में क्या होता है कि जो भी आदमी शिफ्टिंग कराएगा उसको पैसा जमा करना पड़ता है, एस्टीमेट कास्ट उसको जमा करना पड़ेगा। वो लोग एस्टीमेट कास्ट जमा करने के लिए बात नहीं कर रहे थे, और कोई योजना आती तो हम लोग उसमें उसको हटवाने का प्रयास करते। वही कह रहे थे लोग कि इसको साइड से करवाइए,
आज भी कह रहे थे कि उसको हमारे खेत से साइड में कराइए। बसवारी में चौकी इंचार्ज ने कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन दोपहिया वाहन से लोग बिना मास्क हेलमेट के इस जिले से उस जिले से रोड पर फर्राटा भरते हुए जाने वाले राहगीरों से बसवारी चौकी इंचार्ज पुलिस बल के साथ चेकिंग करते हुए कई लोगों का चालान किया और बिना मास्क और हेलमेट के रोड पर चलने की हिदायत दी। ब्यूरो चीफ अश्विनी पांडे की रिपोर्ट। संत कबीर नगर के धनगटा तहसील के फुलमतिया, करणपुर, खटका, खैरगढ़, कंचनपुर, भहुआपारा, दुल्हापारा आदि दर्जनों गांव में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण दर्जनों गांव में बाढ़ के पानी से डूब गए। बीते एक सप्ताह से सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और पिछले 48 घंटे से सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 47 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण मांझा क्षेत्र के दर्जनों गाँव के आवागमन का मार्ग के सभी संपर्क टूट गए हैं। नाव ही मात्र इनका एक सहारा है और सैकड़ों परिवार महाबान पर गुजारा करने को मजबूर है। संवाददाता पंकज सिंह, धनगटा। पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर श्री ब्रजेश सिंह के निर्देशन पर व पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में जनपद संत कबीर नगर ने अपराध एवं अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री रविंद्र कुमार व प्रभारी निरीक्षक स्टाफ टीम श्री अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम गठित द्वारा कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कैसला में हरिश्चंद्र यादव पुत्र रामजीत यादव के मकान में विभिन्न कंपनियों के नकली गुटखा बनाते समय एक अदद गुटखा बनाने वाली मशीन व भारी मात्रा में बोरों में रैपर मिश्रित गुटखा, कटी हुई सुपारी व तंबाकू के साथ दिनांक 20/8/2020 को सायं मौके पर विशाल गुप्ता पुत्र हरिश्चंद्र गुप्ता, हरिश्चंद्र यादव पुत्र रामजीत यादव को पकड़ लिया गया है। इस संबंध में कोतवाली खलीलाबाद पर लगातार 443/20 धारा 419 सहित तमाम मामले दर्ज किए गए हैं। अश्विनी कुमार पांडे की रिपोर्ट, संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में एक अच्छा खुलासा हुआ है। अवैध गुटखा की फैक्ट्री पकड़ी गई है, एक मकान में चल रही थी। इसमें हमारे इंटेलिजेंस विभाग की सूचना थी, हमारा लोकल एसओजी प्रभारी की टीम थी, उनको ये सूचना प्राप्त हुई थी। इस संबंध में खाद्य एवं रसद विभाग का भी टीम है, उनसे भी संपर्क किया गया और छापा मारा गया। तो भारी मात्रा में रैपर तथा गुटखा बनाने वाली मशीन, इसके लिए जो रॉ मटेरियल होते हैं सुपारी, तंबाकू इत्यादि बरामद हुए हैं, जिनके संबंध में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जो विशाल गुप्ता और हरिश्चंद्र यादव हैं, जो क्रमशः थाना मोहली और थाना धनगटा के क्षेत्र में रहने वाले हैं। इस कार्रवाई के संबंध में थाना खलीलाबाद पर मुकदमा अपराध संख्या 447/20 अंडर सेक्शन 419, 420, 467, 467, 477, 272, 273 IPC व 63/65 कॉपीराइट एक्ट के तहत पंजीकृत कर दिया गया है। अभियुक्त कदमों को जेल भेजा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।